नायक नहीं ओ खलनायक है। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ Assalamu alaikum everyone. This is your boys, the unknown athlete. अच्छा, आज हम एक और चीज़ आपको लेके आए। नाम तो हम आपको बार बताएंगे नहीं क्योंकि आपको पता है, ठीक है? बार ठीक है? फिर बताते हैं। This is your boy Big T and this is your boy the animal. जानवर। ठीक है, जानवर। क्योंकि इंसानों का दौर खत्म हो गया। अच्छा, आज हमारे साथ एक हमारे बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे अननोन एथलीट माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बहुत से मेरे सीनियर हैं, मैंने बहुत मारे खाई हैं उनसे, तो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और लाइक जब मैंने स्टार्ट की थी रग्बी तो मैं अपना उनको आइडलाइज करता था कि यार ऐसी हिट होनी चाहिए, ऐसा टैकल होना चाहिए, ये करना। फिर उन्होंने मार के सिखाई थी कि बेटा ऐसे खेलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इज माय सीनियर, तो उनसे आज हम गपशप लगाएंगे। रग्बी का नेशनल टीम के प्लेयर हैं, इंटरनेशनल स्किल्स के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे प्लेयर हैं और मेरे मजेदार भी। हाँ, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और प्लस आपको बताएगा वो बंदा कि एक एथलीट मतलब इसमें रनिंग बहुत ज़्यादा होती है, भागदौड़ ज़्यादा होती है, लोग समझते हैं यार मसल जो होता है ये होता है वो होता है तो वो कैसे जो है क्या नाम है बॉडी बिल्डिंग की तरफ आया। अपनी बॉडी को हम लोग बेसिकली क्या है बॉडी आर्टिस्ट, तो उसने एक रनिंग करना, कार्डियो का रेजिमेंट था उसका इंटेंस होना, उसके बाद भी उसने इतना ज़्यादा मसल कैसे काम किया। तो इतनी मतलब ऐसी सोसाइटी में रह के, ऐसी कंट्री में रह के जहाँ पे एथलीट्स को नहीं पूछा जाता, मैं दोबारा बोलूँगा क्रिकेट को छोड़ के भाई बाकी एथलीट्स को नहीं पूछा जाता, तो उसमें कैसे सर्वाइव होगा। ये वीडियो दोबारा उस तरह के लोगों जिनमें मैं पहले भी बात की थी, वो क्रेजी माइंडसेट के लोग जो कुछ भी करने को तैयार है अपनी बॉडी को लेके, अपने कंट्री को लेके सब कुछ, तो कैसे वो अपनी लाइफ को कैसे वो सर्वाइव करते हैं, कैसे वो अपने पैशन को साथ लेके जाते हैं, सारा कुछ हम बताएंगे। मोहम्मद अली खान हेलो एवरीवन। हेलो बोय ये हम पहले मिल चुके गेम इकट्ठे लगाएंगे। कैसे दोनों गुड है, बहुत अच्छे। हेलो एवरीवन। अच्छा जी, अनदर अननोन एथलीट मोहम्मद अली खान, नेशनल रग्बी टीम प्लेयर, इस्लामाबाद जिन्स का प्लेयर एंड एन एथलीट जो पहले शर्ट था है पहले शर्ट पता लगे ये जी व्यूअर्स की स्पेशल डिमांड पे बॉय माशाल्लाह जी माशाल्लाह बोले कि लड़के ने अभी अपने आप को, ये इसकी 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन है, लड़के ने अभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। बल्कि हो गया था, कोई ट्रेनिंग सेशन भी नहीं थे, इंजरीज भी थी, बहुत सी चीजें, और इस बंदे ने बहुत मेहनत की है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे सामने बंदा रहा है और इस बंदे ने इतनी इंटेंस मेहनत की है, इसको और सपोर्ट अगर मिल जाती तो ही वुड हैव बीन क्रेजी। अभी भी देखें बहुत से कई लेवल के प्लेयर हैं, उनको अगर देखा जाए तो ये बंदा काफी सिमेट्री में तैयार हुआ है और बहुत मतलब सही, ही इज बॉडी आर्टिस्ट है, जो सच्ची सी बात है। आपको पाकिस्तान में बहुत कम रग्बी प्लेयर मिलेंगे जिनकी बॉडी इस टाइप की है, क्योंकि लोग खेलना चाहते हैं बट वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं अपनी गेम को। मेरे सीनियर है, मैंने छोटा सा इनको मैं देख रहा हूँ, ठीक है, बहुत टाइम गुजारा है मैंने इनके साथ, तो मैंने काफ़ी मैचेस भी खेले हैं, मेरे कैप्टन भी रहे हैं, ठीक है, मैं इनके अंदर खेला भी हूँ, तो मैंने देखा इनकी मेहनत, इनका पैशन, इनको गेम की तरफ इनकी वो हंगर, जो इनकी भूख थी वो मैंने देखी है। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे क्रेजी में, तो अली भाई आप क्या बताएंगे अपने के लाइफ एक्सपीरियंस? मैंने तो शुरू से बताना बॉडी बिल्डिंग में आया कैसे, किस तरह मतलब कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर एंट्री डली, क्या हुआ, कैसे हुआ। एक चश्माटू गाय होता था, मुझे याद है, बिलाल मार्केट आता था, मोटे भी वो पिक्चर भी हम आपको इसमें, हमारी मार्केट आता था, मैं इस बंदे को देखता था बोतल 7 अप की और चिप्स खा रहा है बैठ के, और वहां से जर्नी अभी तक कैसे यार, काफी पाकिस्तान से मंगोलियन तक का सफर कैसे ये मंगोलियन कैसे वही ये नोए ना अगला जो है यार, बड़ी लंबी स्टोरी है। मैं काफ़ी मैं साइज में पतला था, फिर काफ़ी चब्बी हुआ था। जब मैं असल में मेरी जो रग्बी की तरफ आने का जो था ना, वो एक कहते हैं ना कि एक एक्सीडेंटली तौर पे मैं आया था। बेसिकली मैं बॉक्सिंग और आके हम सब की आत्मा ना एक दफा हिला दी थी अगली बार पे गौर नहीं किया, बॉक्सिंग की तरफ आना। बेसिकली मेरी बॉक्सिंग मेरा था पैशन, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट का बहुत ज़्यादा शौक था।
सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि फिर मैं बॉक्सिंग तरफ जा रहा था पर मैं उसको नहीं कर सका था, तो फिर मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि तुम रग्बी की तरफ आओ। जब मैं रग्बी पे गया तो वहाँ पे बड़े बड़े साइज के लड़के थे, लाइक ह्यूज, बड़े बड़े, लाइक 6'4", 6'3", इस तरह बड़े बड़े बंदे थे जो आजकल आपको इस्लामाबाद में देखने को नहीं मिलते। जनरली अब आजकल की जनरेशन के लड़के तो बहुत छोटे हैं, वो थे जो 80s और 90s वाले बंदे ये ब्रायलर मुर्गी की पैदावार थे, जितने भी आजकल हैं सारे ब्रायलर मुर्गी की पैदावार। तो जब मैं रग्बी खेल रहा था तो साइज का मेरा मसला था, मैं जाके हिट लेता था तो वो उठा के नीचे मारते थे। देन आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि यार रग्बी खेलनी है तो फिर तुम्हें साइज चाहिए होगा, अगर रग्बी नहीं खेलनी तो फिर तुम्हें नहीं सर्वाइव कर सकते। सो फिर मैं जिम जाना शुरू हुआ था। एंड देयर वाज वन गाय इन माय लाइफ जो आए थे, मैं भी उनका नाम मेंशन करूंगा, अदनान अख्तर उनको कहते हैं, मीटर भाई भी उनको कहते हैं। वो बंदा मेरी ज़िंदगी में आया था और उस बंदे ने मेरी लाइफ जो है वो चेंज करके रख दी। और फिर उसके बाद मैं वो तो कंटिन्यू एक पॉइंट पे आके नहीं कर सके ड्यू टू पर्सनल प्रॉब्लम्स, फिर मैं शुरू हो गया था। फिर उसके बाद तो आज मैं अदनान भाई को भी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। वो बड़ी मुश्किल से आएंगे हाथ वो में। बहुत मुश्किल है, वो मुझे भी वही जिनके घर पे बॉक्सिंग मैचेस होते हैं, इजाजत को शर्ट पहन वो अदनान भाई सीनियर भी हैं मेरे, उनको मैंने उनका जो दूसरी टीम में जो डर होता है मुझे अच्छी तरह याद है। याद है जब वो पिच पे आते थे उनका एक डर होता था अगली पूरी टीम के ऊपर, मुझे अच्छी तरह उनका वो एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव प्लेयर, यस बहुत एग्रेसिव प्लेयर और कमाल। अच्छा तो अली अब थोड़ा मतलब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था हम लोग, अब क्या है, अब थोड़ा बता लोगों को कि बॉडी बिल्डिंग में आते हो तुझे क्या मुश्किल हुई, क्योंकि तुझे बहुत टाइम हो गया, कितने साल हो गए तुझे? मुझे कम से कम 9-10 साल तो 9-10 साल बॉडी बिल्डिंग में इसको आए हुए हो गए हैं। इसने डेफिनेटली कुछ शुरू में ऑब्वियसली उस्ताद माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता, बहुत डेफिनेटली बहुत सी तूने स्ट्रगल्स तो की होंगी। खुराक का इशू होता होगा, डाइट का नहीं पता, गेम का नहीं पता, किस तरह मतलब क्या आगे, और क्या ऐसी स्ट्रगल्स हैं जो आजकल की यूथ फेस कर रही है, क्या चीज़ों से उन्हें अवॉइड करना चाहिए? तो एक मतलब एक ब्रीफ सा एक मतलब कि जो है तो उनको सबको जो मैं सबसे पहली बार स्टार्ट से मतलब मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो था स्टार्ट में वो ये था कि खाना खाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल थी। मुझसे खाना खाया ही नहीं जाता था, लेकिन खाना खाने के लिए भी आपको मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि आप एक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी या पॉइंट ए टू पॉइंट जी पे अगर आपने जाना है तो फिर आपने उसके लिए स्ट्रगल तो आपने बहुत सारी देखनी होती है। सो मैंने क्या किया था कि व्हेनेवर मैं जब भी खाना खा रहा होता था तो मैं ये सोच के खा रहा होता था कि मुझे साइज चाहिए, मुझे मसल चाहिए, चाहे मेरे पे फैट चढ़ रहा नहीं चढ़ रहा, साइज मुझे लेना है, उसके बाद मैं कट करके नीचे आ जाऊंगा। ये माइंड में था, मेरे फोकस था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। हाँ, फिर दूसरी चीज़ जो अब आपका सवाल आता है कि जी कि जो नई जनरेशन को आप क्या कहते हैं लड़कों को, मैं जब भी लड़कों को देखता हूँ खाना नहीं खाते लड़के, खाना बिल्कुल ही नहीं खाते हैं यार, बिल्कुल विलाई कर जाते हैं कि जी हम प्रोटीन पी लिए बस उसके बाद हम बिल्डर बने। यस एग्जैक्टली ट्रू, बट प्रोटीन लें लेकिन आप नेचुरल खाने को भी अपने सामने रखें। आप मील स्किप कर देते हैं, मील स्किप मार देते हैं, मील स्किप कर देते हैं। 60% तो आपकी सॉलिड मील है ना, और उसके बाद 40% आपने सप्लीमेंट इकट्ठा तो काम करेंगे सर। वो कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि डब्बा खा के बन गया बंदा, वो डब्बा लेता है जी बॉडी बिल्डर, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। ऐसा ही है। तो इसमें क्या चीजें थी, क्या फेस किया और कैसे उसको ओवरकम किया, क्योंकि लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। मैंने आजकल बीमारियां भी देखी हैं जो जनरेशन को उम्र से पहले होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, तो लोग गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी। ये हमारे लोगों की विल पावर बहुत पारे होगी। तो आप में क्या था ऐसा? सबसे पहली चीज़ हमारा कल्चर, हमारे कल्चर में ना ये गिव अप करने का जो तरीका है ना वो बहुत इजी रखा हुआ है। स्पेशली पेरेंटिंग बड़ा मैटर है। पेरेंटिंग कल्चर के अंदर एक चीज आती है पेरेंटिंग। तो हमारी पेरेंटिंग है ना वो मतलब माँ बाप की जो होती है ना वो बार बार टॉन्टिंग जो है ना वो बड़ा मैटर करती है, क्योंकि बार बार टॉन्ट करके ना आप ऑलरेडी गिव अप कर रहे हो तो लाइफ में, और वो टॉन्ट करके आपको बिल्कुल ही गिव अप पे बांध देते हैं। तो वो इस वजह से ठीक है। हमारा जो है ना ये बेसिकली कल्चर जो ना बहुत इजी गिव अप करने वाला है। हमारे यहाँ जो ना लोग एकदम गिव अप कर जाते हैं, जरा सा कोई इवन बाहर बारिश हो जाए तो लोग बाहर नहीं जाते हैं, हम एक्सक्यूजेस ढूंढते चमड़ी में, हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। आप एक्सक्यूज नहीं निकालना। और दूसरी चीज़ की जब अब आप ये कहते हैं कि जी कि अपने आप को मोटिवेट कैसे, हाँ मेरे दिल में बहुत दफ़ा ऐसा है कि मेरा दिल टूटा है कि यार मैं ट्रेनिंग ट्रायल्स दे रहा हूँ या जिम कर रहा हूँ तो मैं अपने आप से हमेशा ये सवाल करता था यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ सारा कुछ, ये किस लिए मैं कर रहा हूँ, एट दी एंड मुझे इसका क्या रिजल्ट मिलना है, मैं क्यों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अली भी पाकिस्तान वाली बात कर रहा हूँ, अली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं पर इनको 1 रुपया नहीं मिलता। नहीं, मुझे 1 रुपया नहीं मिला। So they're not doing it for money, they're just Exactly. doing it for passion, for the love of the sport, love of sport। पाकिस्तान से प्यार और सब चीजें, मतलब मैं क्रेजी माइंडसेट की बात करूं कि इनको पता है कि इनको जान मार के, टांग तोड़वा के, बाजू तोड़वा के, नाक तोड़वा के कुछ नहीं मिलना।
पैसा नहीं मिलना, कुछ किसी ने पूछना नहीं। अभी एलबी से मैं यही बात कर रहा था कि हम जब हमें इंजरी होती है तो हमें कुछ पूछता भी नहीं, ऐसा ही तो ये चीजें होती हैं। जैसे तुम्हारे घुटने के जो पूरा नी रिकंस्ट्रक्ट राहील की सर्जरी पूरी एक हो चुकी है ऑलरेडी, इसलिए सिर्फ पैशन था उसको, ना कोई रुपया मिला अपने जेब से पैसे सर्जरी। इसकी तो ज्यादा बड़ा तो पूरा नी रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। मेरा लेफ्ट घोड़ा जो था वो उसकी ऑर्थ्रोस्कोपी हुई थी, वो मेरे जिंदगी के सबसे वर्स्ट डेज ऑफ माय लाइफ थे, क्योंकि मैं बेड पे था किसी कोई 4 महीने के लिए, एंड आई वाज लाइक दैट सेट मेरी लाइफ खत्म है। लेकिन स्लोली फिर आप वापस आए, लेकिन दिल बहुत टूटता है। बात वो है कि कौन अपने नफ्स के ऊपर किसका सबसे ज्यादा काबू है। तो मैं अभी अली से खुल के पूछना चाहूंगा अली, क्या चीजें थी, क्या फेस करना पड़ा? मैं किसी को ट्रिगर नहीं कर रहा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं अपनी सिर्फ एक छोटी सी इसको अपील समझ लें कि हमारी गवर्नमेंट से, हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड से अपील है कि हमारे एथलीट्स को ये मसले होते हैं। तो मैं इसलिए पूछना चाहूंगा कि आपको क्या इश्यूज जिसमें आप कहते हैं कि यार ये नहीं होता तो बहुत से और लोग भी होते हैं मेरे साथ, कि मतलब हमारी फिटनेस और ज्यादा इंप्रूव हो सकती थी, हमारी टीम और ज्यादा इंप्रूव हो सकती थी। इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग मेथड्स और ये सारी चीजें जो है ना, ये सब कोचेस, इंटरनेशनल कोचेस हो गए, ये सारी चीजें जो हम देखें, बोरे की जो कोचिंग होती है ना, वो हमसे हमारे कोचेस सॉरी टू से पर उसकी जो थिंकिंग और वो जो होती है ना, वो हमसे लाइक फार मोर बेटर देन अस होती है। वाई? क्योंकि वो स्टडी करते हैं हर चीज़ के ऊपर। हमारे लोग जो होते हैं ना, वो अभी भी जानशे खान, जहांगीर खान वाला टाइम, केजी के ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ आपके फिटनेस आ गई है। अब तो दुनिया के एथलीट्स जो हैं वो तो ऐसे लगता है कि लैब्स में तैयार हो रहे ऐसा ही हैं। है। आप रग्बी प्लेयर उठा लें, आप हॉकी के प्लेयर्स उठा लें, आप फुटबॉल के प्लेयर्स उठा लें, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैं वीडियो देख रहा हूँ कि वो एंटी ग्रेविटी वाले कहते हैं अपने ट्रेडमिल्स यूज कर रहे हैं Exactly. ताकि वो जी उनके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ना पड़े, लेकिन मसल रिकवरी होने की आदत है। हमारे मुल्क में कहाँ है ये चीजें? लेकिन एक चीज है, इन सब की दिल से कौन खेलता है at the end? फिर बात यहाँ पे ये आ जाती है। पर अगर पहली प्रेफरेंस वो नहीं हो पा रही तो फिर नीचे आती है एथलीट्स की कि कौन फिर दिल से खेल रहा है। जो बंदा दिल से खेलता है ना, तो वो चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे वो MMA हो, चाहे वो Any sport, एनी काइंड। मैं ये किसी को नहीं स्पेसिफिक रग्बी पे नहीं हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग में हर चीज पे आ रहा हूँ। फिर वो बात आती है कि कौन दिल से, वो डीप डाउन कौन आता है, फिर एट द एंड फिर वहां पे गेम आ जाती है। फिर ये हंगर और फायर जो हंगर, हाँ, मतलब पॉइंट अली का ये है कि जिसकी मतलब के राइल, मतलब जब तक आपको पैशन, मैं सच्ची बात बताता हूँ, 2 साल पहले राहिल को अगर आप देखते हो बॉडी बिल्डर लगता ही नहीं था। मतलब आई सॉ हिम एज अ पीस ऑफ लोथ। तो मतलब कि वो लेकिन लेकिन अभी आप देखे वो स्टेज खेल गया लड़का, मतलब ही इज फकिंग अमेजिंग। और मतलब कि आप उसको मतलब कह नहीं सकता कि यार ये बंदा ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले लगता नहीं था। Exactly. क्यों? क्योंकि मेहनत है लड़के की। मतलब मैंने इस लड़के का पैशन देखा, कहता भाई मौत जिम में आनी चाहिए। डंबल में मर रहा है भाई, डंबल में वो हमारे लिए एक फखर है। वो जवान के लिए निशाने हैदर होता है ना, हम कहते हैं कि हम इधर ही डंबल पे गिर के मर जाए, वहां सर मार के अपना मर जाए। तो ये पैशन है जो आपने लेके चलना है। और एक और चीज है वाइनिंग। आप जितने भी आप एथलीट्स देखोगे ना, जो मतलब कि कर रहे होते हैं, वो वाइन नहीं करते। वो कहते हैं ये, वो एक्सक्यूजेस नहीं देते अपने। वो कहते हैं ठीक है यार, हमारे पास ये नहीं है, वी विल स्टिल विल बी ऑन इट। हम जो मर्जी हो जाए, हमने इसको छोड़ना नहीं है। तो वाई एक्सक्यूज नहीं देना अपने आप को कोई भी। तो आप जब आप एक्सक्यूज देते हैं, इसकी नी टूटी, इसकी नी का क्या नाम है, ऑपरेशन हुआ, इनके पास बहुत अच्छा एक्सक्यूज था कि यार नहीं, डॉक्टर सबसे पहले आपको बोलता है आप सारी जिंदगी रग्बी नहीं खेल सकते। मुझे कहा भी है डॉक्टर ने, मेरा नी मुझे भी कहा। फुटबॉल खेलते हुए मेरा नी फ्रैक्चर हो गया था, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा तू सारी जिंदगी नहीं खेल सकता, ना तूने खेलना है। और लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में कोई कुछ नहीं कर सकते। मैं अब एक चीज और मेंशन करूंगा कि हमारे पास जो स्पोर्ट्स इंजरीज के अच्छे डॉक्टर्स हैं वो नहीं है, सॉरी बट नहीं है। मैंने ये चीज फेस किया है, मेरे इसकी रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी, ओपन सर्जरी, मुझे डॉक्टर ने कहा कि यार तुम कभी जिंदगी में स्क्वाट लगा ही नहीं सकते सीरियसली, कि यार लेग्स तो दूर, भागना और दूर की बात, तुम स्क्वाट नहीं कर सकते। और मैंने 180 kg का लास्ट स्क्वाट किया, और मैंने उसको वीडियो बना के भेजी। मैं क्या क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हो, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? लाइफ में रिग्रेट ज्यादा बुरी चीज है, सीधी सी बात है। आप ये करके, अगर करके मैं हार जाऊंगा, कुछ कर लूंगा, मुझे अफसोस नहीं है। अगर मुझे ये रिग्रेट रहेगा, काश मैं वो कर, काश मैं वो काश वर्ड नहीं आना चाहिए, बस करना कर दो, खत्म बात। मैंने साल पूरा बहुत डिप्रेशन, बहुत बुरी लाइफ गुजारी। मैं आपको पूरी उस पर एक वीडियो, बच्ची छड़ के चली गई, ये बच्ची भी छड़, गोटा टूट गया, गोटा टूटिया तो छड़ गई, छड़ के चली, गोटा टूटिया तो छड़ गई थी। तो मैंने 8, 9, 10 महीने इसी तरह बहुत बुरे डिप्रेशन में गुजारे। इवन के मेरा नहीं करता मैं अपना वो शूट कर लूं, तो बट वो टाइम गुजर गया, मुझे उस चीज का अफसोस नहीं था। सीरियसली मैं जिस पिच पे खेला हूँ, जिस पिच पे मेरा घुटना टूटा, जिन भाइयों के साथ में खेला हूं, मुझे अफसोस कभी भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो वर्थ इट था। मेरे वहां पे कोई मसला नहीं। और सीरियसली मैं उधर स्ट्रेचर में लेटा हुआ भी कह रहा था कि मैं दोबारा उठूं, मैं जाके खेलूं।
मैं अपने भाइयों के साथ खेलूं। क्यों? क्योंकि वो पैशन वो, और अभी भी इंशाल्लाह मेरा कमबैक होगा और मैं वीडियो वो भी लगाऊंगा इंशाल्लाह जब मैं दोबारा अपना मैच, मैं खेल चुका हूँ वैसे, फिर एक वीडियो शूट भी करेंगे कि लोग जहाँ पे कहते हैं कि छोटी छोटी इंजरीज की वजह से सब कुछ अपनी लाइफ छोड़ देते हैं, मैं दिखाऊंगा कि यार मैंने इतनी बड़ी सर्जरी के बाद आई एम स्टिल रनिंग एंड स्टिल हिटिंग पीपल लाइक अ बुल। सो भाई एक और बात, मैं मतलब कि अभी दो ही बोलते रहेंगे, अभी भी कुछ नहीं बोलना। अभी बोल दो, अभी भी मैं- कुछ मैं आपको एक जो चीज़ आपका वो क्या माइंडसेट था, मैं जो चीज पर्सनली हमेशा से जानना चाहता हूँ अली भाई से, कि क्या आपका वो माइंडसेट था जो आपको इतना स्ट्रांग रखा? क्योंकि हम में से कोई भी लैंड लॉर्ड नहीं है, मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ सीरियसली, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो अली भी आप बताएं आपका वो एक इंसान में एक वो पॉइंट होता है जिस, क्योंकि मैंने आपको हर मैच में उसी स्पार्क, उसी पावर, उसी एनर्जी से आते देखा है। कभी भी मैंने आपका एग्रेशन कम नहीं देखा, कभी भी मैंने आपका मर्सी वाला सीन, अली भाई की एक खासियत है कि इनके किताब में नो मर्सी वाला सीन है, चाहे वो जितने मर्जी शायद का बंदा हो, इन्होंने कभी नहीं माफ किया उसको। ये जो वीडियो देखेंगे उनमें कई लोग भी उसमें शामिल होंगे तो उनको बहुत मारे पड़ी है। तो क्या वो स्पार्क, क्या वो चीज थी जो ब्रिज पे आपको हमेशा कमबैक आपका तगड़ा ही होता था? यार सबसे पहली चीज़ थी कि जिस पॉइंट पे आज मैं आके पहुंचा हूँ उसको मैं इतने आराम से जाने नहीं दूंगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ वो है कि मोटिवेशन, क्योंकि ये स्पोर्ट जो रग्बी है, बेसिक मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं बेसिकली एक बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं एक एथलीट हूँ। ये दो तो बॉडी बिल्डर्स हैं, बिकॉज ये पहले रग्बी प्लेयर था, उसके बाद ये बॉडी बिल्डर बना है। ये भाई जो है हमारे काफी भाई, ये बॉडी बिल्डिंग मैं जो हूँ बेसिकली एथलीट हूँ। माई जॉब इज के जी के मुझे कोई कहे कि यार तुम 5 किलोमीटर भागो या 100 मीटर की 10 स्प्रिंटें मारो, ये सब चीजें मैं कर लूंगा। और उससे कहते हैं विद दिस साइज, लाइक 100 से लेके 110 किलो मेरा ये वेट चलता है। which is impossible होना, एक मिनट, impossible है। 110 किलो तक It's inhumane, एक तो मजे की बात, तो अली भाई ने मुझे सॉरी बात कर रहा हूँ, अली भाई ने मुझे बताया, अली भाई आपका बेंच कितना है जरा बताइएगा, मैंने अभी पूछा मेरे विदाउट जैसे कहते हैं ना कि हेल्प लाइक Squat के बगैर, बिल्कुल squat। लाइक रॉब जो नॉर्मल मारते हैं 190 है, माशाल्लाह। स्क्वाट मेरा 280 है और मेरा डेडलिफ्ट जो है वो 270 है। 280 स्क्वाट है, 280 स्क्वाट है, मतलब आप अपनी इमेजिनेशन वहां लेके जाओ। केजीज और पाउंड नहीं, कांटों वाली गेम नहीं है। ये याद रखेंगे, एवरी सिंगल डे में ट्रेनिंग करता था। सैटरडे संडे को मेरी रग्बी भी होती थी, मंडे से लेके फ्राइडे तक मेरा जिम होता था। एक दिन भी मैं अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देता था, मैं एक दिन भी, और फिर भी ये वेट मेरे हिसाब से मतलब ये वो वाला सीन है कि भाई ये रेस्ट मसल कौन सा है, हमें बताइए रेस्ट मसल कौन सा है, किस दिन ट्रेन करना है इसको? ये वो वाला हिस्सा। रेस्ट सिर्फ एक दफा ही होगा, कब्र में जाओ। कब्र में जाके जो इमरान खान साहब ने बोला है कि आपको सुकून कब्र में मिलेगा, सुकून ये आपको वो वाला कब्र में हिस्सा। मिलेगा। लेकिन हमारे एक चीज़ है कि हमारे लोग ना डिफाइन नहीं कर सकते बिटवीन बॉडी बिल्डर क्या है, एक पावर लिफ्टर क्या है और एक एथलीट क्या है। ये बॉडी दे के नहीं बता सकते। हमारे अगर एक पावर लिफ्टर होता है वो ऑब्वियसली उसका काम है कि वेट ज़्यादा उठाना, तो वो फिजिकली बहुत बड़ा होता है, तो लोग कहते हैं मोटा है। नहीं, मोटा जो होता है वो चर्बी वाला वो होता है, उनके ऊपर मसल बहुत चढ़ा होता है, वो इसलिए वेट उठा है। बॉडी बिल्डर जो होता है वो आर्ट है, और एथलीट जो है वो एक जैसे कहते हैं ना कि मिक्स ऑफ वो एक बॉडी आर्टिस्ट भी है। Yes. और बॉडी बिल्डर बेसिकली क्या है, हम लोग बॉडी बिल्डिंग को उसमें ना ले जाके वेट उठाना है, ये करना है, वो नहीं, ये नहीं है। बॉडी बिल्डिंग इज द स्कल्पटिंग ऑफ योर बॉडी। Yes. ये हम बॉडी आर्टिस्ट हैं, बॉडी बिल्डर नहीं, हम बॉडी आर्टिस्ट हैं। Yes. हमने उस सिमेट्री के साथ बनना है, ये नहीं दबा के लगाइए ह्यूज हो जाना, ये करना है। नो, वी आर स्कल्पटिंग आवर बॉडी। हम आप कह लें अपने आप को तराश रहे, हम उस तराश रहे हैं बॉडी बिल्डर्स। और एथलीट जो है वो अपने आप को तराशता भी है, और वो अपने आप को क्या नाम है, वो इंटेंसिटी उसकी वर्कआउट की भी है, वो इंटेंसिटी उसकी खेलने की भी है, और वो अपनी एबिलिटी है, उसके रिफ्लेक्सेस है, हर चीज पे वर्क बहुत ज्यादा यार उसको अपने स्टेपिंग पे काम करना होता है, रिफ्लेक्सेस पे काम करना होता है, अपनी स्प्रिंट की टाइमिंग उसको ज्यादा जल्दी उसने करनी होती है। बहुत सारी चीजें एथलीट को करनी पड़ती हैं। अगर और हाँ, तराशने से बात आई, अगर फर्ज करें कि एथलीट का वेट ज्यादा बढ़ जाए तो वो तो गेम में सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो तो मोटा। अब आप मुझे बताएं, वो जांशेर खान या जहांगीर खान जो आजकल नजर आते हैं, वो इतने ज्यादा अपने उनकी जवानी के आप टाइम देखें, वो कितने पतले थे वो लोग कितने ज्यादा पतले थे वो लोग। और उसके उस टाइम वो उसके साथ जो उस जमाने का जो ट्रेंड था वो उसके हिसाब से चल रहे थे। लेकिन अब जो है उसका कहते हैं कि अब वो इतने ज्यादा मोटे हो चुके हैं, वो उनसे नहीं हो सकता। यस, तराशने वाली चीज होती है, आपको अपना बॉडी फैट बहुत कम रखना पड़ता है, अदरवाइज यू कांट प्ले। ट्रू, वेरी ट्रू। डेफिनेटली अली हमारे साथ आगे भी इंशाल्लाह ताला होगा, और एक्सपीरियंसेस होंगे, हम ट्रैवल भी करेंगे। हम लोग क्योंकि भाइयों की तरह ही हैं सारे। हमारी सब अननोन एथलीट्स की सबसे अच्छी बात आप ये देखेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं।
मतलब Support कि करेंगे हम, हर हम चीज़ में। अगर कोई ऊपर जा रहा है ना तो हम हाथ रख देंगे नीचे। अननोन एथलीट्स की आप वाहिद बात देखेंगे, जो बंदा लेग पुलिंग कर रहा है आप उसको कभी भी इन अननोन एथलीट्स के प्लेटफॉर्म पे नहीं देखेंगे। Decent अगर कोई बंदा। भी मतलब हमें कोई भी decent हो, बंदा कोई भी चाहिए। हो। मतलब कि अगर अली ऊपर जाना चाह रहा है और हम उसका हाथ, हम उसको कहेंगे अली पाँव रख और ऊपर जा। ये हम लोगों का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, हम सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह। अली आखिरी मैसेज जो आप मतलब के देना चाहो, यूथ को देना चाहो, जो बॉडी बिल्डर्स गुजरे हैं या जो भी हैं, जिस तरह आप एक सबसे आखिरी पहले message- यूथ को मैं कहूँगा कि खाना खाओ। दूसरी चीज़ ट्रेनिंग करो, छुट्टियाँ ना मारो। और उन्हीं को तीसरी उनके ऊपर लास्ट चीज़ है डिप्रेशन एंजाइटी वालों को भी कुछ कह रहे हैं, डिप्रेशन। उनको वही बताता हूँ मैं, बच्चे छोड़ गई, मोहब्बत हो गई, वो सब वापस आ जाती है at the end। लेकिन वो सब वापस आ जाती है at the end। लेकिन जो उस्तादों की बात और वो है, अपनी नॉलेज आगे दो, अपने दिल के अंदर या अपने वो उसके अंदर मत रखे रहो, अपनी नॉलेज आगे दो ताकि अगली नस्लों को समझ आए। ये नहीं कि जी कि आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो आप उसको बता ही नहीं रहे कि यार क्या है ये, बस तुम चुप करके लेते रहो। अपनी दुकान मत चमकाओ, अपनी नॉलेज को आगे दो और उसको आगे चलने दो, क्योंकि आपने सारी जिंदगी जिंदा नहीं रहना। आप दें आगे ताकि वो आगे आगे सबको ये जो है नॉलेज जाती है। नॉलेज देना पहले भी मैं बोल चुका हूँ, सदका जारी है। जितना Yes. आप आगे लोगों को नॉलेज देंगे, कोई बात नहीं यार, आपको अल्लाह रिवॉर्ड करेगा उसका। आप जितना आगे नॉलेज दें, Yes. मतलब दुनिया बोले यार, तो भी कोई जल्दी हो रही है। इसका मतलब है तो भी कोई जल्दी हो रही है। तो बोले आप दें, जितना आपके पास नॉलेज है दें। और हाँ, अगर नहीं पता तो चुप रहे। पूछे। आप बोलेंगे यार मुझे नहीं पता, लेकिन Yes. आप इस बंदे को knowledge रिक्वेस्ट, गलत नॉलेज ना हाँ। दें, रिक्वेस्ट कर दो इस बंदे को कि यार आप इसके पास चल जाओ, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको सिखा देगा। Yes. और उसको बोलो सर इसको ऐसी बता दे, मेरी रिक्वेस्ट पे बता ताकि हमारे दे। athletes सपोर्ट अच्छे रहें, प्लीज, बेहतर सपोर्ट रहें, और आगे जाते करें। हैं, ये हमारा बहुत talent ज्यादा बहुत है। है। गवर्नमेंट से सपोर्ट ना मांगे, दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी प्लेयर को नहीं करती। ये मैं आज मासूम भट्ट ने वीडियो की है, आपने शायद देखी हो। आप दुनिया में कोई भी बॉडी बिल्डर, ये पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर को नौकरियां मिल गई हैं ना, ये बड़े लकी हैं, ये पैसे जो इनको मिल एक्चुअली तो गए। भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो करूँगा कि गवर्नमेंट तो नहीं करती, ठीक है, बट वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। मैं आपको बताता हूँ, अब मेरा- Sponsors जो मैं- हैं, आप स्पॉन्सर जो आप मुझे बुला के कह रहे थे हाँ, कि करते हैं। स्पॉन्सर्स इज समथिंग एल्स। इस तरह मैं अब राहील का इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं, राहील को स्पॉन्सर को इंटरनेशनल मिल जाए। मेरी कोशिश होती है हम जितना भी मतलब कि अपने मेरी जिनके साथ बाहर, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, मैं न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस करता हूँ, तो मैं बाकी मेरे काफ़ी इंटरनेशनल जितने भी CEOs हैं उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन होती रहती है। तो मेरे जित होती है कोशिश कि मैं पोर्टल पे मतलब जितने भी हमारे यहाँ के लड़के हैं वो रिप्रेजेंट करें पूरी दुनिया में। और मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भी है और कोशिश भी इसी तरह हमारे जो है ना एथलीट्स और हमें आप जाएंगे। मैसेज कर सकते हैं if आप इतना अपने आप को कैपेबल समझते हैं और थोड़ा सा आप हमारे जैसे क्रेजी माइंड सेट रख सकते हैं और आपको भी ये इश्यूज हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको भी इस पोर्टल पे डाल देंगे इंशाल्लाह। और आपकी भी हेल्प कर देंगी। गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं होती बट स्पॉन्सर्स होते हैं, हाँ, वो help sponsors हम होते हैं। कोशिश कर सकते हाँ। हैं, ट्राई कर सकते हैं, बाकी आपका अब पोटेंशियल ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से अब सपोर्ट क्या है। 5 करोड़ रुपया जो है बजट होता है, जहाँ तक मुझे पता चला है साल का, बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन पर का। फिर भी हमारे बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में शादी ले लगी। हाँ एग्जैक्टली। अब वो क्यों 5 आती? करोड़ गवर्नमेंट क्यों देती है? क्यों? वो देती है आपके अच्छी प्राइज मनी के लिए। देखिए प्राइज मनी अच्छी नहीं होगी, बॉडी बिल्डर कभी भी स्टेज पे नहीं आएगा। नहीं आएगा। वो होती है इंटरनेशनली, अगर लड़के ने बाहर जाना है तो उसका टिकट करने के लिए उसके स्पॉन्सर होटल शोटल करने के लिए बड़ा मुश्किल से लोग One more जो thing, कर कभी रहे भी हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बॉडी बिल्डर जब भी मैं भी स्टेज जब भी खेलता हूँ तो मेरा मुझे पैसा नहीं चाहिए यार, एटलीस्ट वो इज्जत वो सब कुछ, वो इज्जत, वो स्टेज दे दो कि हमें अच्छा लगे वहाँ पे। क्योंकि कोई भी बॉडी बिल्डर इज नॉट अबाउट यार हार रहा है जीत रहा है कुछ भी है, बट स्टेज पे चढ़ना ही बहुत मुश्किल काम होता है। तो स्टेज पे एटलीस्ट अगर कोई भी बंदा चढ़ गया यार उसको इज्जत दो। एटलीस्ट हमारे एथलीट्स को वो इज्जत मिलनी चाहिए, उनको उस तरह जाने जाना चाहिए जिस तरह एथलीट्स का होता है। हमारे यहाँ पे एथलीट्स को वो इज्जत वो सब चीजें नहीं मिलती। एथलीट को अगर आप एक दफा आप उसकी तारीफ करते हो, उसको बकअप कर दो ना, वो बंदा वाकई में फिर एक शेर की तरह कहते हैं चलता यार है। खत्म, मेरा यहीं पे सब कुछ हाँ। पूरा हो गया। मैं वो इसको तारीफ मांगता है पूर्ण और कुछ नहीं मांगता। थोड़ी सी तारीफ दे दो, आप देखो एथलीट आपका कहाँ से कहाँ से जाता है। कहाँ Exactly. रात दिन आप क्रिटिसाइज इसको कर रहे हो, यार उसकी टांगे दे, नहीं उसको कर शाबाश तू ये कर। अली ये भी है ना, यहाँ पे तारीफ कर देते हैं फिर बाद में उतर जाएंगे साइड पे और वहाँ जाके उसकी बुराइयां हाँ, करना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत ये- ज्यादा इवन ये मैंने भी गलत है। चीज नोट की होगी, आप रोड पे भी जा रहे थे तो चलते थे कोई तारीफ कर तारीफ तो कर- वही वो दिन आपका बहुत अच्छा हो कल मैं जाता फूड खरीदता था, हाँ। अगर 2 अंकल खड़े मौलवी थे, हालांकि टैटू देख रहा हूँ मैंने देखा, मैंने कहा यार लो जी फतवा पैड लग रहा है लेकिन मुझे इस तरह से कहा माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। मैंने कहा वो एक चीज है,
और वो जब आपके घर वाले साथ होते हैं वो देख रहे होते हैं कि माशाल्लाह कह देते हैं ऐसी पागल ना तो मतलब कि बड़ा अच्छा इंसान को लगता है। चलिए, तो ये वीडियो वाइंड अप आपको- करते हैं। और लास्ट बात फॉर द यूथ इज ऑलवेज स्टे हम्बल, हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, चाहे जो भी जिस तरह की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है, बस सर झुका के रहो, ज़िंदगी में बहुत कामयाब होगे। इंशाल्लाह Okay, we are signing off. Take care. Signing off जी, this is Johan and unknown athletes Yes. signing off। इंशाल्लाह ताला जी दोबारा मुलाकात। Bye-bye.